नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। हम खड़े हैं नगर पालिका के सामने। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक मामला है जो विशेष रूप से विवेकानंद स्कूल से मामले से जुड़ा हुआ है, जो प्रस्ताव संख्या 7 है। इसमें रखा गया है नगर पालिका की आज बहुत ही हॉट मीटिंग होने जा रही है। इस हॉट मीटिंग में नगर पालिका प्रस्ताव में जो एक प्रस्ताव रखा गया था विवेकानंद स्कूल को अलॉट करने के लिए जमीन रखी गई थी, प्रस्ताव को वो पास हो गया है। उस पास के होने के बाद में सदन में लगातार गतिरोध जारी रहा। उसके बाद में कुल 14 प्रस्ताव थे। उन 14 प्रस्तावों में से लगभग प्रस्ताव है वो पास हो गए हैं और सदन के बाहर है जो लगभग सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। लगातार हमारी लाइव कवरेज देखने के लिए केवीपी न्यूज राजस्थान पर बने रहिए। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन बेचने बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रचार पुजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन बेचने वाले पार्षद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जमीन बेचने वाले पार्षद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जमीन का सौदा करने वाले पार्षद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जमीन के सौदा कर जिंदा है वो इधर आ जाओ। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चार पुजारी बंद करो। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भ्रष्ट चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज नहीं तो कल खुदेगी, चेयरमैन तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोलियो, बारी बारी बोलियो।
हमारे जैसे हम नहीं तो आपके और भाई कंधा लगाएंगे। शपथ तो सबकी खुदनी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चार बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चार बाजारी बंद करो, बंद करो। होश में आओ, 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 होश में आओ। चार बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चार बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप एक कौन करो कोई नहीं आगे जी प्रणाम पंडाल में जाकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ठीक विशेष मांग पत्र के अनुसार 5 एजेंडे नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51/2 के तहत सौंपे गए थे और उन एजेंडों को नगरपालिका अध्यक्ष को अवश्य रूप से एजेंडों में शामिल कर बैठक 7 दिवस के अंदर आहूत करनी होती है। उसी क्रम में हमने चूंकि पिछले 1 वर्ष से लगभग बैठक नहीं हुई, हमने बैठक करने का निर्णय लिया और माननीय पार्षद महोदयों के द्वारा धारा 51/2 के तहत जिन 5 एजेंडों के तहत हमें नोटिस दिया गया, उन एजेंडों को हमने शामिल करते हुए इस बैठक को हमने बुलाया। साहब एजेंडा पहला भेजा, साइन बाद में कराया थे। वो आपकी जब बारी है ना तब बता देना। साइन आपके किए हुए हैं, इसलिए आप मना नहीं कर रहा, ज्ञान मत बांटो। ऐसा है, ये जो घटना घटी है, माननीय विधायक महोदय, जो एजेंडों की बात आपको भी मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि पूर्व में भी इस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने धारा 51/2 के तहत हमें नोटिस देकर बैठक करने के लिए और उन एजेंडों को शामिल करने के लिए हमें नोटिस दिया था और हमने पूर्व में भी इस बात का पालन किया था। आपका संवैधानिक, पार्षदों का संवैधानिक अधिकार है वो मुझे नोटिस दें और मेरा जो पद की दायित्व है उससे बनता है कि मैं उन एजेंडों को अछूता नहीं रखूं। तो मैंने उन एजेंडों को आपकी मांग के अनुसार ही उसमें शामिल किया है और अन्य जो प्रशासनिक और वित्तीय और जो भी नगरपालिका से संबंधित और संस्थापना से संबंधित जो मुद्दे थे उनको शामिल करते हुए यानी 9 एजेंडे हमने शामिल किए हैं, 5 आपकी डिमांड के ऊपर रखे गए हैं। ये परिदृश्य पहले साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि शायद माननीय विधायक महोदय का एक स्टेटमेंट एक हुआ ना, बता माननीय प्रशांत भाटिया जी ने रखा था मेरे सामने। वो आपने रखी नहीं, मीटिंग नहीं, मैंने जरूर दिया था उस टाइम पर, आपने मीटिंग नहीं रखी उस दिन।
कैसे नहीं बात क्यों जा रहे हो आप? कैसे नहीं रखी मीटिंग? कैसे नहीं रखी मीटिंग रखी थी। ये मीडिया सारा गवाह है इस बात का। जब राजेंद्र जी उपाध्याय का बिल पास करवाना था तब ने उस एजेंडा आपने मेरे से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब मीटिंग शांतिपूर्ण करो। आप पीछे वाली बात अब जो है मैं माननीय हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय नहीं अग्रेसिव मत हो। आपकी बारी है, बोल लेना, आप बोल लेना। मेरा ये निवेदन है, आप शांतिपूर्ण करो। निवेदन हाँ, पीछे वाली बात क्यों कर रहे हो? की बात करो। आप विधायक महोदय ने पूछा है तब मैंने जवाब दिया, नहीं तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, विधायक महोदय ने मेरे से सवाल किया है कि क्या इस प्रकार से मेरा ये निवेदन है शांतिपूर्ण मीटिंग बिल्कुल शांतिपूर्ण रखना चाहते हैं तो शांति का परिचय आपने मीटिंग प्रारंभ होने से पहले दे दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मैं माननीय पूजा जी से अधिशासी अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो जो एजेंडे रखे गए हैं वो विधिवत रूप से सदन के समक्ष रखें। धन्यवाद। कार्य सूची तो जो थे कार्य सूची को के काम करा थे 2 पन्ना दे दिए हमारे लिए चेयरमैन साहब जी मजदूर और धारण मार्ग कार्य सूची को जो पन्ना पकड़ा दिया दे ऐसा है आप ये कार्य सूची जो है उपलब्ध एजेंडा पास करा जो के करे को मतलब ऐसा मत बोलो आप। एजेंडे तो आपको पास करने हैं, सदन करेगा। एजेंडे रखे चेयरमैन साहब से खुद से अधिकृत भी मैं क्यों रखे थे मैं खुद अधिकृत भी हम हने पावर भी हम 2 नंबर एजेंडे रख दिए थे। एजेंडा पर आपके विचार देंगे, एजेंडा पर पहली बार पास बताओ तो एजेंडा बता देना आप। एजेंडा पर कॉपी देते बता दो। 9 नंबर एजेंडा तो भी बोले थे विचार टाइम मिले वो पहले क्यों हो तो और भी तो शहर का महोदय से माननीय सदस्य महोदय हैं और बहुत ही सीनियर और वरिष्ठतम है यहाँ पे सदन के सदस्य हैं। आपने नगर पालिका में 40 वर्ष तक राजकीय सेवा भी दी है। आप संसदीय भाषा का प्रयोग करें, मेरा आग्रह है आपसे। आप गुस्सा करें, नाराजगी करें, लेकिन संसदीय भाषा का प्रयोग करें, अच्छा रहेगा। ये डोड़ और बिना डोड़ की बातें नहीं करें, अच्छी रहेगी। कागज उपलब्ध करा दो, हमारे करा दो कागज मीटिंग है रोज करे मीटिंग आज की मीटिंग है हमारे सुने ही है रोज मालिक हो ये आकर कही है कि आकर आज की थोड़ी है भाई जो रखी है। मेरा निवेदन है कि इससे पहले शहर की जो सफाई व्यवस्था है, शहर की जो बिजली व्यवस्था है, नालियां जो बंद पड़ी है, सबसे पहले उस पर चर्चा करो। जो इस एजेंडों में आपने नहीं दिया है, तो सबसे पहले जो बहुत मुख्य मुद्दा है शहर का, बरसात के बाद सारी की सारी सड़कें वो खराब पड़ी है। इंदिरा गांधी सर्किल की क्या हालात है वो आप देख रहे हैं। और सबसे पहले सफाई व्यवस्था, शहर की सफाई व्यवस्था में सबसे पहले सफाई व्यवस्था पे सफाई व्यवस्था पे हालात तो देख लो सफाई व्यवस्था ठीक है क्या शहर की? एक मिनट, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है अपने अपने स्थान पे विराजें, अपने अपने स्थान पे विराजें। और माननीय विधायक महोदय से निवेदन है कि आप जो भी कोई जन समस्या जो आप अवगत करवाना चाहते हैं, पहले बोर्ड की बैठक है और बोर्ड की बैठक में सदन में जो एजेंडे रखे गए हैं, एजेंडों पे बात होगी। उसके अलावा किसी पे बात करोगे वो पहले एजेंडों पे पहले सदन बात करेगा, उसके बाद बात करेंगे। शहर की सफाई व्यवस्था सही है क्या?
सारा कह दो शहरी सफाई व्यवस्था सही है, आप ये कह दो कि इंदिरा गांधी सर्किल के हालात ठीक है, आप ये कह दो कि कच्ची बस्ती पर चर्चा करने की दिक्कत है, चर्चा करने की दिक्कत है। माननीय विधायक महोदय, माननीय अरे आप कृपया माननीय विधायक महोदय, आप बहुत बड़ी पंचायत के सुनो, आप बता ही दो ना सफाई व्यवस्था हम करते हैं। अरे रुको तो सही, तो आप धीरे क्यों करते हो, बता दो सफाई व्यवस्था के बारे में बता दो। क्या बता दें? पूछ रहे हैं सवाल। कौन? मैं वही तो बता रहा हूँ। आप मेरे से बताओगे कि मैं मुझे बताना है कि नहीं बताया? बता रहा हूँ। आप बोर्ड की बैठक एजेंडों से प्रारंभ होती है। आप माननीय विधायक महोदय, आप बहुत बड़ी पंचायत के सदस्य हैं और आपको ये पता होता है कि किस समय और किस प्रसंग काल में लगता है, आपको सब पता है। ऐसा नहीं होता कि आप सदन की व्यवस्था को एक बात के लेके ठप करते हैं। अगर आपको सफाई की कोई सफाई की समस्या है, आप बैठ के बात कीजिए, हम करेंगे बात। मैंने एजेंडा पे बात होगी, एजेंडे के अलावा कोई बात नहीं होगी। एजेंडा पे बोलिए। आप सब लोग सफाई व्यवस्था से संतुष्ट है क्या? इसमें वो लिए ही नहीं आपने। अरे यार, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है शहर का, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसा है माननीय विधायक महोदय, आपकी जो शिकायत है, आपका जो मुद्दा है, उसको हम सफाई व्यवस्था सुधारने का प्रयास करेंगे। और माननीय विधायक महोदय से निवेदन है कि शहर की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और जो जनहित के जो एजेंडे इसमें शामिल किए गए हैं वो भी जनहित के हैं। अकेली सफाई व्यवस्था से ही शहर नहीं चलने वाला है। हम आपको खरीदारी की बात हो रही है, तो सफाई को भी तो ये देखो सुनो, माननीय विधायक महोदय, एजेंडा नंबर 14 क्या है? यही बात कर रहे हैं विधायक साहब आप बात कर रहे हैं एजेंडा नंबर 14 शामिल है। अरे सुनो, एजेंडा नंबर 14 लोटर और ट्रैक्टर खरीदने का एजेंडा है। सफाई व्यवस्था को लेकर है, लोटर और ट्रैक्टर सफाई व्यवस्था को लेकर है। आपने ये लिखा है कि मीटर है वो तो खरीद रहा है। लोटर इसको यार करने पर सुनाना ना, लोटर में ट्रैक्टर क्रय करने पर विचार विमर्श एवं निर्णय। ये क्या आप सुनो, एक मिनट रुको। माननीय व्यवस्था से बात क्यों? माननीय विधायक महोदय, आप सदन को गुमराह नहीं करें। हम 14 एजेंडों तक आपके बीच में बैठेंगे। आप तो ये बताओ कि आप जो मुख्य मुद्दा, अरे भाई देखो सुनो, सफाई व्यवस्था सुनो, बरसात के बाद शहर की हालात ये है कि गलियों में निकलने के हालात नहीं, 10-10 फुट के 15-15 फुट के खड्डे पड़े शहर के अंदर। क्यों नहीं कर रहे? कोई बात नहीं, आप सुनो, ये पानी बड़ा बड़ा शहर के अंदर, शहर के लोग निकल नहीं पा रहे हैं। वो बन गई आपकी वीडियो, बहुत बन गई। वीडियो बन गई। देखिए, अरे सुनो, माननीय विधायक महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। अरे कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं आप, ये इसमें कर रहे हैं। सफाई पर आपका अधिकार सीमित है बोलने का। हाँ, आपका अधिकार इतना नहीं है कि आप हमारी सदन की कार्रवाई। मेरे ये सारे एमएलए बैठे हैं यहाँ, ये सारे एमएलए हैं यहाँ। तो आप बात सुनिए, आप बता दो, आप सुनो, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। एजेंडा नंबर बता रहा हूँ मैं, एजेंडा नंबर 14
माननीय विधायक महोदय ने अभी पढ़ के सुनाया है कि लोडर क्रय करने के लिए हमने क्या लिखा है, नगर पालिका सूरतगढ़ में सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लोडर में ट्रैक्टर क्रय करने पर विचार विमर्श व निर्णय। हमने सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए किया है और विधायक महोदय पढ़ के सुना रहे नहीं, आप तो ये क्रय ही करना चाहते हो, सदन को गुमराह मत करो इतने। हाँ तो सफाई व्यवस्था सही नहीं है इसलिए हम खरीद रहे। मानकसर, जाटान 38 पीबीएन, 36 पीबीएन, 34 पीबीएन, 38 पीबीएन, 37 पीबीएन, 35 पीबीएन, 33 पीबीएन, 4 आरपीएम, 45 एसटीजी, 44 एसटीजी, रंगमहल, किशनपुरा, टीलावाली। अतः इस पर विस्तृत चर्चा व निकाय के चहुमुखी विकास हेतु सुझाव मंडल के समक्ष प्रस्तुत है। मैडम सूची कौन दी थे माने? अच्छा आवे सुझाव है, कोई सुझाव है तो बताओ। कोई बात नहीं। इतनी महत्वपूर्ण बात है, शहर का नया मास्टर प्लान बनने जा रहा है। एजेंडा नंबर 1 था, पहले एजेंडे पर बात ही नहीं हो रही है, हो जाएगी सफाई के लिए। हम मास्टर प्लान है लेकिन शहर को सुधार तो है, ठंडा नाले हाल तो देख लो, बहुत सुधार बहुत हो गया सुधार, चिंता ना कर, बहुत सुधार है ना कि तो चिंता का शहर वासी क्या नहीं खाता चक के ले आओ नगर पालिका में कुछ हाँ जी। एजेंडा नंबर 1 पे कोई अपना विचार रखना चाहता है या सर्वसम्मति पारित है? मेरा ये निवेदन है। हाँ बोलो। ये जो गांव आपने सम्मिलित किए हैं इसमें कई गांवों के ऑपरेशन भी आए, अमरपुरा के आए हैं, कभी अपने नहीं सर ऑब्जेक्शन है तो गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसका, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया इसका, इसकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। अमरपुरा के देखेंगे ना सर, ये तो पहले ही जारी हो चुका है गजट नोटिफिकेशन, आज जारी नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन आज देखे गए, गजट नोटिफिकेशन पहले आपके कार्यकाल में जारी हुआ था। नहीं उस टाइम में जारी होता, उसमें मीटिंग की थी ना उस टाइम तो। सर वो स्टेक होल्डर की मीटिंग थी, वो अपन ने बाद में करी है, उसमें अपन ने नए प्रस्ताव लिए थे जो आप अब क्या है इसमें फिर जब नोटिफिकेशन जारी हो गया तो आज क्या है? गजट का नोटिफिकेशन जारी हो गया सर। एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई थी हमारी, तो उसमें हमने कुछ नए प्रस्ताव भी जोड़े थे। मेरा ये निवेदन है कि जो गांव अपने रखे थे उसमें कई गांवों ने ऑब्जेक्ट किया था, इसमें टाउन सर वो तो आपने अपने जो स्टेक होल्डर में रखे थे वो अपन ने एसडीपी को भेज दिए, उनके तो चर्चा और राज्य सरकार के सर्वे हो गए। प्रस्ताव संख्या 2, राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन शहरों संघ अभियान वर्ष 2012 के अंतर्गत कच्ची बस्ती में पट्टा नियमन किए गए थे। लगभग 2500 से 3000 पट्टा नियमन पत्रावली में सहवन से अध्यक्ष महोदय एवं अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। ऐसी पत्रावलियों का निस्तारण पालिका स्तर पर किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में नामांतरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि जारी करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। अतः प्रकरण जनहित से संबंधित है। पालिका स्तर पर पत्रावलियों का निस्तारण करने हेतु प्रकरण मंडल के समक्ष प्रस्तुत है। लगभग 2,500 की सूची कहाँ है, कौन कौन से प्रकरण बाकी है, किसमें हस्ताक्षर बाकी है? सर ऐसे 3000 पत्रावली है। 3000 तो बताओ, सदन को तो बताओ कौन से बाकी है। पत्रावलियों अब आप बता रहे हो कि 2012 से 2012 से फिर अभी लेना जरूरी थोड़ी है सर, क्योंकि वो नामांकन के अपने पास आ रहे हैं। नहीं मेरा ये निवेदन है कि वर्तमान में ले लो इसी हिसाब से, तो पीछे वाले साइन क्यों ले लो? सर वर्तमान में तो साइन हो नहीं सकते, संभव ही नहीं है सर। ये तो तत्कालीन अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन साहब भी कर सकते थे उसमें साइन।
नहीं मेरा ये नहीं, जो पीछे की 2012 के आप पेंडिंग बता रहे हो, तो वर्तमान में इसको एप्लीकेशन लेके इसमें नहीं हो सकता। सर वर्तमान का तो कोई नियम है नहीं अपने पास जिसमें कि अपन साइन अरे करते कटो सर, हैं। फायदा पर बच्चा बच्चा से जारी मिल जा रहा है। आपको कई पता फाइल पड़ता है है, जारी नहीं फाइल है। 12 साल पूर्व की फाइल है, फाइल बोले वहाँ पर मेरा ये नहीं है। 2012 की फाइल है, वर्तमान में है, वो उसमें आप वर्तमान में कंसीडर करेंगे तो वो नियम में आती है क्या? पट्टा तो सर साइन हो चुका है, पट्टे पे साइन है ईओ और चेयरमैन के, सिर्फ पत्रावलियों में साइन नहीं है। अब वो लोग हमारे पास आते हैं, नामांकन के लिए आते हैं, एनओसी के लिए आते हैं, अब हम जब फाइल देखते हैं तो उसमें साइन नहीं होते, फाइलों में नहीं आता। फाइलों में साइन नहीं है। अभियान के टाइम की बात है, फिर राधा खड़ के टाइम की बनवा जाते हैं। प्रशासन क्या करना चाहिए उसको? मेरा सदन से निवेदन है कि माननीय पीओ साहब, आप आज की डेट में वार्ड वाइज उनकी सूची बनाएं और वार्ड वाइज सूची बना के और पार्षदों के वो संज्ञान में लाएं, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या वो वास्तव में आज की डेट में वहाँ निवास करता है, वे वेरिफिकेशन करने के उपरांत मेरी राय है कि उनको पट्टे और पत्रावलियां निस्तारण हो जानी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने सुना, जिन लोगों ने अपनी अपनी पत्रावलियां जमा कराई थी, जिनके पट्टे बने सन 2009 से 14 के बीच में, प्रशासन शहरों में संघ अभियान चला, रात को कैंप लगे, दिन को कैंप लगे, और उस वक्त इस जैसा नहीं था जो पीछे अभी गया था ना अभियान, उस जैसी सीमाएं नहीं थी। उसमें कोई पड़ोसी 2 लिख के देते तो भी पट्टा बना देते थे, चाहे उसकी वोटर लिस्ट है या नहीं है, छोटे मोटे बातों पे उसका पट्टा बन जाता था। अभी आप सभी पार्षदों के सामने ऐसी समस्याएं भी आई है कि पड़ोसी का पट्टा बना हुआ है, मेरा आज क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि उस वक्त प्रशासन शहरों के संघ अभियान में इतनी छूट दी गई थी, इसलिए वो पट्टे बन गए थे। लेकिन आज जो अभी पीछे है, गहलोत जी के टाइम में जो प्रशासन शहरों के संघ अभियान चलाया गया था, उसमें कुछ सीमाएं बांधी गई थी, नगरीय सीमा रेखा में हो, सर्वे सूची हो, पक्की बस्ती हो, जो उस टाइम कच्ची बस्ती थी वो आज पक्की बस्ती में कन्वर्ट हो गई, इसलिए वो जल्दबाजी में पत्रावलियों में हस्ताक्षर रह गए हैं। तो पत्रावलियों में हस्ताक्षर तो ईओ और चेयरमैन करता है, जो पट्टा धारक है वो बेचारा करता नहीं है। तो उसने आवेदन किया है, मेरा निवेदन है सदन से, और अगर कोई तकनीकी रूप से कोई समस्या नहीं है तो हमें उसको वेरीफाई करके उन पत्रावलियों को और उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई। आज प्रॉब्लम क्या आती है, कोई पट्टा लेके आता है, वो कहता है मेरा नामांतरण करो, मेरे को एनओसी दो, मेरे को लाइट पानी के लिए दो, मेरे को बैंक से लोन के लिए दो, हम दे नहीं पाते क्योंकि पत्रावली में साइन नहीं है, पत्रावली में साइन नहीं है। इस प्रकार का मुद्दा है। आप भौतिक सत्यापन करवा के ही देंगे, और भौतिक सत्यापन करने में सभी माननीय पार्षद महोदय संबंधित वार्ड मेंबर है उनकी सूची को आपके बिना मैं यही तय करेगा पार्टी वार्ड वाइज। प्रस्ताव संख्या 3 श्री गुरुद्वारा रियायती दर पर भूमि का आवेदन दिनांक 21/2/24 को प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि मास्टर प्लान के अनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक संस्थान हेतु आरक्षित है। मौके पर श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा का संचालन किया जा रहा है। संस्था के द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव मंडी विकास समिति कार्यालय में जरी चालान दिनांक 27/2/1996 में 3,13,568 रुपए का चालान जमा कराया जा चुका है। संस्था के द्वारा अपने समस्त दस्तावेज, आवेदन पत्र, प्रपत्र ए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, संघ विधान पत्र, विधान ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि संलग्न किए गए हैं। अतः प्रकरण मंडल के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है। 1996 से अब तक क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर इन्होंने आवेदन ही नहीं किया, आवेदन ही अभी किया, मेरे पास आए थे, मैंने उनको निर्धारित कानून में आवेदन के लिए बोला, इन्होंने 1996 में जो ये राज्य सरकार ने आंकित कर दी भूमि, वो कौन सी फाइल थी, कौन सा पट्टा? सर वो खाली फाइल में इनको अलॉटमेंट की थी और उसका पट्टा इशू नहीं हुआ था, पट्टा इशू नहीं हुआ था।
तो जमीन अलॉटमेंट है, पट्टे का प्रकरण है। हाँ सर, पट्टा जारी करो। पहले दूसरा अलॉटमेंट है, वही है जमीन को अलॉटमेंट सर मंडी समिति ने की थी, मेरा निवेदन है सर। पट्टे का प्रकरण है। तो सर पहले तो मंडी समिति थी चूंकि, अब नगर पालिका है तो नगर पालिका अपना प्रोसीजर फॉलो करेगी। मंडी समिति के एडीएम का लेटर में 1996 में जब उन्होंने पैसे जमा करवा दिए, राज्य सरकार के आदेश से जमा करवा दिए, फिर 96 से लेकर के 2024 तक ये मामला क्यों आ रहा है? ये क्या ये 96 से लेकर अब तक जो है इनको पट्टा इसलिए जारी नहीं किया गया, जहाँ तक यूँ कहेंगे अपने व्यक्तिगत जानकारी की बात। सर ऐसा था, और आप सब लोग सदन के जो यहाँ निर्माण पाल से बैठे हैं, आपको भी इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि पैसे मंडी समिति ने बनवा करवा दिए और 2002 में मंडी समिति समाप्त कर दी। 2002 से नगर पालिका को वो सारा रिकॉर्ड हैंडओवर हो गया। पट्टा किसको देना था? मंडी समिति। लीज डीड किसको बनानी थी? मंडी समिति। 96 में जमा करवाया और 6 साल तक उन्होंने उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। अब नगर पालिका मंडल के पास जब आ गया तो नगर पालिका मंडल उसको पट्टा किस आधार पे देवे? राज्य सरकार उसमें हमने स्पष्टीकरण मांगा है। राज्य सरकार को हम ये प्रस्ताव भिजवाना चाहते हैं कि जो पैसा गुरुद्वारा सिंह सभा ने जमा करवाया है उसके ऊपर उनको पट्टा जारी करने की स्वीकृति राज्य सरकार, जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है, वो स्वीकृति नगर पालिका को प्रदान करें। 2003-04 में 5 में नीलामी हुई थी, 20-25 बाद में सुन लो। 2005 में भी नीलामी हुई थी, चेयरमैन के ईओ के साइन हो गए थे और प्रशासनिक अधिकारी वो प्रतिनिधि थे, उनके साइन नहीं। वो 20-25% है, वो होगी। उन्होंने बता पूर्व में मेरा ये पूर्व में मंडल की बैठक ले लो तो वो भी ले लो। ये पूर्व में मंडल की पूर्व में मंडल की बैठक में रखा चुका और प्रस्ताव पास कर हमने डीएलबी को लिख राज्य सरकार पे डिपेंड करता है। आज कलेक्टर का प्रतिनिधि साइन नहीं करता तो हमें तो कौन करेगा? ईओ और चेयरमैन के तो अगर रहेंगे तो अपने कर सकते हैं वेरीफाई करके। कलेक्टर के प्रतिनिधि के कौन? हाँ, कलेक्टर प्रतिनिधि बात करो। ठीक है, सहमत हो? प्रस्ताव संख्या 4, राजस्थान मेघवाल समाज सूरतगढ़ द्वारा वार्ड नंबर 5 में साइज 100x300 वर्ग फुट भूमि को रियायती दर पर आवंटन हेतु आवेदन दिनांक 30/6/22 को प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि मास्टर प्लान के अनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक संस्थान हेतु आरक्षित है। राजस्थान मेघवाल समाज सूरतगढ़ द्वारा मानव का मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक उन्नति करने के लिए प्रेरित करना, पेड़ लगाना, ब्लड बैंक शिविर, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान आदि सामाजिक कार्य करना संस्था का उद्देश्य है। अतः प्रकरण मंडल के समक्ष निर्णय हेतु प्रेषित। चूंकि हमारे इस क्षेत्र में और मेघवाल समाज संस्थान के नाम से कोई भी भूमि आवंटन नहीं है और मैं सदन के समक्ष ये प्रस्ताव स्थान चिन्हित करते हुए रखना चाहता हूं। जेल के पीछे संस्थानिक और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जगह आरक्षित है और मैं उस जगह मेघवाल समाज संस्थान को जगह देने का प्रस्ताव नगर पालिका मंडल के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वो क्षेत्र चूंकि सामाजिक संस्थाओं के लिए आरक्षित है और जेल के पीछे है और जेल की दीवार को छोड़ते हुए यानी कि 30 फीट की सड़क को छोड़ते हुए उसके बाद ये भूमि आवंटन की जाएगी जो 150x300 होगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय जी, सदन में विराजमान सभी सदस्यगण, मीडिया के बंधु, पालिका के सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, जैसा कि अभी ये प्रकरण चला है मेघवाल समाज का, अन्य समाज भी है, जैसे वाल्मीकि समाज यहाँ बहुत बड़ा समाज है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सदन से कि वाल्मीकि समाज का भी है कि जो है वो जगह आवंटन की जाए। मेरा यही निवेदन है।
माननीय हमारे सीनियर सदस्य महोदय ने वाल्मीकि समाज के लिए कहा है और हमारे बीच में हमारे सदस्य बबलू जी सैनी और संदीप ने पता नहीं साइन किया कि नहीं किया, लेकिन कह देता हूँ सैनिक समाज के लिए भी इन्होंने जो इनकी जो धर्मशाला पड़ी हुई है उस धर्मशाला को रियायती दर पे राज्य सरकार के द्वारा पट्टा जारी करने के लिए निवेदन किया है। मैं इसी क्रम में कुछ ऐसे प्रकरण थे माननीय विधायक महोदय जो वंचित रह गए थे, उनको भी मैं मेरी अनुमति प्रदान करते हुए लास्ट एजेंडे में यानी 15 नंबर पे एक एजेंडे के रूप में, जैसे आपके वाल्मीकि समाज का हो गया, सैनिक समाज का हो गया, भारतीय सामाजिक मैं वही बोल रहा हूँ एक बोलने को तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप बता देना कि ये चीज भारत विकास परिषद जो हमारे क्षेत्र में बहुत ही सामाजिक सरोकार रखती है, काम करती है, मातृ छाया संस्था है, वो भी महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है। और आपके भारती ने भी अपना आवेदन यहाँ जमा करवा रखा है, उनका भी जो है इसमें लास्ट एजेंडे में हम शामिल करेंगे और उनको जो है जगह चिन्हित करके उनको जगह आवंटन जो है करने का, चूंकि सेवा भारती केशव विद्या भाई साहब मैं बोल चुका दोनों बोल चुका और इनको एक 15 नंबर एजेंडे के रूप में शामिल करके हम सभी संस्थाओं को जो सामाजिक सरोकार रखती है उनको जगह देने के लिए राज्य सरकार को रियायती दर पर भूमि आवंटन करें और प्रस्ताव भिजवाएंगे। पहले कई संस्थाओं के अपने प्रस्ताव पास किए थे। पहले कई संस्थाओं के अपने प्रस्ताव पास इसमें ये रखे इसमें मैं तो चाहता भी नहीं करता सही आप और कोई बात करना चाहते हैं प्रस्ताव पर चाहे ब्राह्मण धर्मशाला सुबहगढ़ द्वारा वार्ड नंबर 29 चाणक्यपुरी साइज 10,320 वर्ग फुट को रियायती दर पर भूमि का आवेदन दिनांक 22/11/22 को प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय हेतु आरक्षित है। ब्राह्मण धर्मशाला सुबहगढ़ संस्था के द्वारा समाज में शिक्षण प्रशिक्षण का प्रचार करना, विकलांगों, महिलाओं, वृद्धजनों के लिए परामर्श कार्यक्रम चलाना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के हितार्थ कार्य करना, नशा मुक्ति, कुपोषण उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम चलाना, सामाजिक कुरीतियों तथा यथा बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज उन्मूलन कार्यक्रम चलाना, जन स्वास्थ्य सुधार हेतु स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन करना, संस्था द्वारा अपने समस्त दस्तावेज आवेदन प्रपत्र रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संघ विधान पत्र विधान नियमावली आदि संलग्न किए गए हैं। अतः प्रखंड मंडल के समक्ष निर्णय हेतु एक बात और यहाँ आपके सामने स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि एजेंडा नंबर जो 5 है ब्राह्मण धर्मशाला जो वार्ड नंबर शायद 29 में स्थापित है, बहुत पुराने समय से है, लेकिन आज दिन तक उसको पट्टा नहीं मिला है, उसके पट्टे के लिए आवेदन इन्होंने किया। तो सभी लोग से वो पुरानी वाली जो ब्राह्मण धर्मशाला उसी को रेगुलाइज करने का प्रस्ताव संख्या 6 सिंधु फाउंडेशन सुबहगढ़ के द्वारा वार्ड नंबर 4 सुबहगढ़ साइज 39,032.44 वर्ग फुट को रियायती दर पर भूमि का आवेदन दिनांक 26/9/23 को प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि मास्टर प्लान पैरापेरी हेतु आरक्षित है। इस संस्था के द्वारा भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया गया है, अतः इसका विचार करने के सदन के समक्ष प्रस्तुत है। देखिए ये जो भूमि जहां इन्होंने आवेदन किया है वो पैराफेरी में है। अगर राज्य सरकार उसको आवंटन करती है तो क्या सदन उसके पक्ष में है?
इसके अलावा जो ये अपने कुछ संस्थाओं को अपने आवंटन की जो बात कही थी, मैं सदन के समक्ष और हमारे प्रशासन वो शामिल हो जाएगा। कामलिया तेली धर्मशाला है, वो सभी का कर लेंगे, सभी का कह दिया। कोई भी आपका तो बिल्कुल पास हो है, बिल्कुल हम राज्य सरकार को भिजवा देंगे। आप भी शायद फेरा फेरी में आते हो। तो अब रही बात इसमें, जो एक चीज और कहना चाहूंगा माननीय पूजा जी, आप ये एजेंडा जो है इसमें जब अपने सारी संस्थाओं को दे रहे हैं, तो इधर भी एक संस्था खड़ी है जो शहर के आवास विकास सबके लिए बातचीत करती है। तो मैं फिर तो जितना दिखोगी तो कोई दिख नहीं होगी, करता नहीं एक की जगह दो दिखो। अब जो है मैं इनके लिए यानी स्वीकृत पत्रकार महोदयों के लिए सबको तो नॉर्म्स है राज्य सरकार के नॉर्म्स है सर। हाँ, अगर आप नॉर्म्स दे दो हम आपको कर देंगे। उसके लिए जो सूरतगढ़ में नंदीशाला बनी हुई है और उसके सामने जो नगरपालिका फार्म हाउस काट रही थी, वहां पर भूमि आवंटन कर विधिवत रूप से नक्शा बनाकर वहां रियायती दर पर आपको पट्टे जारी करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूँ। फार्म हाउस में से हम सारे तो फार्म हाउस वहाँ 6 या 7 फार्म हाउस है, तो अपने 2 या 3 में निपट जाएंगे। एक वहाँ क्या है, किसी ने स्टे ले रखा है फर्जी, उस स्टे को खारिज कराओ आप। बड़े स्टे देखो सुनो, खारिज कराओ। हाँ, अगर वहाँ पे कोई वैधानिक तकनीकी रूप से कोई समस्या आएगी तो नगर पालिका उसको फेस करके उस जगह को क्लियर करवाएगी। आ जाओ। तो मैंने आपके समक्ष बात रख दी है। आ जाओ जी। विवेकानंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल जाखड़ावाली को शैक्षणिक परियोजना रियायती दर पर दी गई भूमि का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाने हेतु विचार विमर्श एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत। उपरोक्त विषय का निवेदन है कि नगरपालिका मंडल के 31 माननीय सदस्यों के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51(2) के तहत 5 प्रस्तावों हेतु बैठक आयोजन करने का हस्ताक्षर संकल्प प्रस्तुत किया था। विवेकानंद पब्लिक स्कूल प्रबंध समिति जाखड़ावाली के द्वारा संस्था को आवंटित भूमि के प्रकरण को आगामी बैठक में शामिल करने का आवेदन प्राप्त हुआ है। इस मूल पत्रावली के तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 1995 में विवेकानंद पब्लिक स्कूल जाखड़ावाली द्वारा तत्कालीन मंडी विकास समिति के समक्ष शैक्षणिक परियोजना भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव महोदय मंडी विकास समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 28/10/97 द्वारा आवंटन आदेश जारी कर विवेकानंद पब्लिक स्कूल जाखड़ावाली को सेक्टर नंबर 11A में 9,828 वर्गज भूमि आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश के क्रम में संस्था के द्वारा आवंटन राशि जरिए चालान नंबर 668 दिनांक 22/10/97 के द्वारा जमा करवाई गई। यह कि आवंटित भूमि पर दीगर व्यक्तियों का कब्जा होने के कारण संस्था द्वारा अन्यत्र भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया गया। उक्त मंडी विकास समिति द्वारा कृषि उपज मंडी समिति के आवासीय भवनों हेतु आवंटित भूमि के साथ 330 × 300 फुट भूमि वैकल्पिक रूप में देने के लिए प्रस्ताव नक्शे पर मार्क कर प्रस्तुत किया गया और अधिक भूमि की अंतर राशि लिया जाना भी प्रस्तावित किया गया। वर्ष 2002 में तत्कालीन मंडी विकास समिति को समाप्त कर मंडी विकास समिति के अधीन समस्त क्षेत्र नगरपालिका सूरतगढ़ को हस्तांतरित कर दिया गया। संस्था के द्वारा नगरपालिका सूरतगढ़ के समक्ष धान मंडी सूरतगढ़ व हाउसिंग बोर्ड के बीच 300 × 330 फुट वैकल्पिक भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया गया। नगरपालिका सूरतगढ़ बोर्ड बैठक दिनांक 19/6/2005 की प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा संस्था को उक्त भूमि व्यावसायिक होने के कारण आवंटित नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया। संस्था के द्वारा बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई।
राज्य मंत्री नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्णय दिनांक 8/3/2006 के द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 19/6/2005 के प्रस्ताव संख्या 3 के विरुद्ध निगरानी स्वीकार की जाकर विवेकानंद पब्लिक स्कूल जाखड़ा वाली को सूरतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में नई धान मंडी से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मध्य रिक्त पड़ी 12,528 वर्गज में से 9,828 वर्गज भूमि जो मास्टर प्लान में खुली एवं सामुदायिक सुविधा हेतु आरक्षित है, भू उपयोग परिवर्तन की शर्त पर आवंटित किए जाने के आदेश जारी किए गए और बोर्ड बैठक दिनांक 19/6/2005 के प्रस्ताव संख्या 3 को निरस्त फरमाया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में नगर पालिका सूरतगढ़ के द्वारा उक्त भूमि की भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अमल में लाई गई। राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 24/2/2007 की एजेंडा संख्या 1 के द्वारा प्रश्नगत भूमि का भू उपयोग खुला क्षेत्र एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं से सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक किया गया। संदीप, मैं मान ली यही भाई बात, तू अब केटा तू कोई क्या बर्दाश्त करा लिया आपको उठा कौन पड़े बैठ जा मान ली मैं बात हर तो बोलो को नहीं तेरे जी तो तेज भी को नहीं। यह है कि नगर पालिका सूरतगढ़ के द्वारा विवेकानंद पब्लिक स्कूल जाखड़ा वाली को नई धान मंडी से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मध्य वार्ड नंबर 17 में स्थित 9,828 वर्गज भूमि का कब्जा दिनांक 19/3/2007 को दिया गया। प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 1462/2007 कनेक्टेड 5688/2007 दायर की गई। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 19/9/11 के द्वारा बोर्ड द्वारा संस्था को वैकल्पिक भूमि आवंटन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। माननीय न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में नगर पालिका सूरतगढ़ बोर्ड की बैठक दिनांक 19/10/12 के द्वारा खसरा संख्या 444/4 में 73.673 हेक्टेयर व खसरा संख्या 463/2 में 59.885 हेक्टेयर रिक्त भूमि में से दिशा निर्देश के अनुसार भूमि आवंटित किए जाने में पालिका सक्षम है का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया। प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 1462/2007 कलेक्टेड 5688/2007 में पारित निर्णय दिनांक 27/3/2015 के द्वारा राज्य मंत्री नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्णय दिनांक 8/3/2006 को निरस्त करवाया गया और बोर्ड के निर्णय दिनांक 29/10/12 के द्वारा वैकल्पिक भूमि आवंटन या पूर्व में आवंटित भूमि पर अतिक्रमण हटाकर भूमि आवंटित किए जाने की संस्था के अधिकार पर इस रिट निस्तारण का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने के आदेश पारित किए गए। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध संस्था के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील संख्या 23,502, 23,503/2015 दायर की गई। यह कि माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 24/8/2015 पारित कर अपील निरस्त फरमाया जाकर आदेशित किया गया कि यदि याचिकाकर्ता संस्था के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्राधिकारी द्वारा उचित समय में उसका निस्तारण किया जाएगा। नगर पालिका सूरतगढ़ की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक क्रमांक 1078 1084 दिनांक 16/1/13 के एजेंडा संख्या 6 के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर संस्थान लाइब्रेरी बनाए जाने हेतु प्लान तैयार करवाया जाकर नगर नियोजक विभाग से अनुमोदन करवाकर भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधान के अनुसार सरेआम नीलामी से विक्रय किए जाने का निर्णय लिया गया, जो कि प्रक्रियाधीन है। अतः सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। सूचना सारी बता दिया आपने इसको। तो ये जब बोर्ड ने इसको नहीं माना, पहले बोर्ड ने नहीं माना, बार बार इस प्रस्ताव को क्यों लाया जा रहा है? जब बोर्ड ने भी खारिज कर दिया, बोर्ड ने पहले सूरतगढ़ बोर्ड पहले खारिज कर चुका है, उसके बाद भी बार ऐसा क्या है इस विवेकानंद स्कूल में जो बार इस बोर्ड के समक्ष इसको लाया जा रहा है? ये तो यहाँ का स्कूल है नहीं, पीलेबंगा का स्कूल है। पहले सेम की समस्या बताई जा रही, आज वो स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए इस प्रस्ताव की आज यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा एक तेज को आपने इम्पाउंड कमेटी में लेके और इसको आपके नीलामी के लिए आपने प्रस्ताव भी भेजा है, अनुमोदन के लिए टाउन प्लान के चल रहा है।
सर, क्योंकि जब तक कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो जाता अंतिम रूप से, तब तक बोर्ड के पास ये पावर होती है कि उसमें फेरबदल कर सके। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो याचिका करते हैं उनको ये कहा है कि आपके जो अधिकार हैं उन पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसमें उसके अंतर्गत यदि उनके द्वारा संस्था के द्वारा प्राधिकारी को आवेदन किया जाता है तो प्राधिकारी को उस पर विचार करना पड़ेगा। आप उसमें तो नहीं पड़ रहा, लेकिन सूरतगढ़ में प्रभाव पड़ रहा है। जी सर, ये 12 साल बाद में क्यों है? सूरतगढ़ का हृदय स्थल है वो। आज सूरतगढ़ में और भी बहुत सारी यानी जमीनों की जरूरत है, जिसके लिए आज सरकारी स्कूल हमारे पास कितने? हमारे पास 4 सरकारी स्कूल है शहर के अंदर। चारों की जो स्ट्रेंथ है वो आप देखो कितनी जो है, 600 से लेकर के 700 स्ट्रेंथ है उनके पास। किसी के पास खेल का मैदान नहीं है, किसी के पास पूरी बिल्डिंग है वो नहीं है, तो उसके लिए तो दे नहीं पा रहे हैं। और बार बार ये विवेकानंद स्कूल तो इसको इस यानी मीटिंग के अंदर एजेंडे के रूप में शामिल करना ही गलत है। 2015 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आज तक हुआ ही नहीं। फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट से और उच्च न्यायालय से दोनों से रिजेक्ट हो गया, दोनों से एक जगह भी रिजेक्ट नहीं है। आप इसको पढ़ लिया, मैंने कॉपी भी बताया। मैंने कहा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने के आदेश पारित किए गए। मुझे तो पढ़ना नहीं आता मेरे को, क्योंकि ईओ साहब ने कहा है कि रिजेक्ट। अरे रिजेक्ट सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कहा है। साथ में ये भी कहा है कि कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विपरीत ये है क्या? जमीन ये विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हृदय सम्राट है, इसी जमीन के पैसे जमा करवाए हैं और करोड़ों रुपए की जमीन है। तो करोड़ों रुपए की जमीन जब खिसकते हैं, खसरे 320 से 315 हो जाते हैं, 315 से 320 हो जाते हैं, उस समय आपकी ईमानदारी कहाँ चली जाती है? एक व्यक्तिगत व्यक्ति के बचाने के लिए नाजायज सरगर्मियां बनती है, सब लोगों की ईमानदारी का करती है। सारी संस्था है, कोरोना काट गया और कांग्रेस का बंदा है। आप तो मैं बात करो नहीं को ओपन दीवार और ओपन दीवार बनी हुई सोकाम है। शहर में कितने खा गया, शहर में बीती पर खा गया। जो देखो आवेदन है नहीं, वो आवेदन बनी हो जो एक संस्था हेलो नहीं भी ले सकते हैं। 10 नंबर गाड़ी लगा के अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, मैं बात आपके सामने। अध्यक्ष जी मेरा ये निवेदन है, अध्यक्ष जी सुनो। अध्यक्ष जी मेरा ये निवेदन है, ये जो प्रस्ताव रखा गया है विवेकानंद स्कूल के लिए और जो आपने बताया कि ये हम जमीन दे रहे हैं, मेरा ये सदन से आग्रह है, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति है और हृदय सम्राट है हमारा। मैं निवेदन कर रहा हूँ पहले आपको, मेरा ये निवेदन है कि सूरतगढ़ की ये बेशकीमती जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन है, और विद्यालय को अगर देनी है तो 4-5 विद्यालय और भी है, और अभी विधायक महोदय ने बताया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें पूर्व में भी 463 और 664 में भूमि दी गई है, और वहां यह कह के छोड़ दिया गया कि वहां कब्जे हो रहे हैं। तो मेरा अगर फिर भी सदन से मेरा ये निवेदन है कि ये बेशकीमती जमीन है, विद्यालय को ये राजनीतिक प्रभाव करके दिया जा रहा है, फिर भी मेरा ये निवेदन है अध्यक्ष जी से कि इसमें वोटिंग करनी जाए कि कौन कौन इसके पक्ष में है और कौन कौन विपक्ष में है। मेरा ये निवेदन है, सरकार की सरकार नहीं हो। मेरा ये निवेदन है कि प्रस्ताव के पक्ष में कितने आदमी है और कितने विपक्ष में खड़े करके और आप काउंटिंग कर लें। इसमें झगड़े की बात नहीं है, आप बैठ जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, आप मैं बोल रहा हूँ, आप 1996 में मैं ये कह रहा हूँ, मैं वोटिंग करवाऊँ, वोटिंग कराओ, तो पक्ष में है वो खड़े हो जाए, विपक्ष में वो पहले पक्ष में हो जाए, करोड़ों रुपये की ऊपर है। 1996 में जब पैसे जमा कराए थे तो ये जमीन इतनी मेरा सदन से आग्रह है इसमें वोटिंग कराई जाए कि प्रस्ताव के पक्ष में कौन है, पहले पक्ष वाले खड़े हो जाए, उसके बाद विपक्ष वाले। हाँ
पीसा सिंह सभा में जमा कराया बाकी बाकी पीसा तो भी जमा कराया प्रतिपक्ष के द्वारा मांग की गई है कि वोटिंग करवाएं। हालांकि ये विवेक जो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं इस आज की बैठक के विवेक है, लेकिन आप देख लो, ये पक्ष देख लो, आप पक्ष देख लो और अपना भी पक्ष देख लो। कोई डबोए तो डबो दूसरा सुन लो मेरी बात सुनो, के ऊपर करोड़ों आ गया कॉलोनाइजर और टीसी खारिज पर कॉलोनी काट गया और 5-5-7 लाख प्लाट आगा बोर्ड में ए मीटम चेयरमैन बोल रहे उनको ने मीटम देगी कौन बोलिया एस ओ एजेंडो की पास तारीख सेंड की दो काम ना करो, पहले साइन करो और बाद में क्या साइन बोर्ड क्या होतोगे कति को बोले तो शेयर ही करो नहीं फिर तो साइन क्यों कराया 31 बार साइन हो गई मैं मेरो हित को नहीं, पहला बात थे दोगली बात राजनीति करो नहीं, हित को है कि दोगली बात ना करो तो कांग्रेस का पास साइन कोई है नहीं करो, नहीं बात एक करो खाली करो खाली का पर बात एक करो बोलने का कौन सा लगेगा ये आज मरोड़ उठा रहे बोल रहे जब करोड़ों रुपए भूमि से हो रही जब कितने आते जब कितने बोल जाते आप बताओ बनते आप उस टाइम क्यों नहीं बोले ये बताओ आपको भी क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है? तो एक बात बताओ जब 25 बीघा टीसी खारिज उस पर आपने कॉलोनी का आपने कभी आवाज उठाई? किसकी सुपन चावला कॉलोनाइजर नाम ले रहा हूँ बिल्कुल सदन में, आपको लेते हुए शर्म आती होगी, मुझे नहीं आती। ठीक है, NH 62 के ऊपर प्लाट बड़े बड़े नेताओं में बैठे हुए आपके बोर्ड में ये मत कहो आप आज आपको दिख रहा है किसी मुद्दे पर आप स्पष्टीकरण कर रहे हो कि ये मुद्दा है, यही शहर हित का मुद्दा है, पहले लूट लिया शहर को, अब साइन करके आप ही तो एजेंडे में लेते हो और बदनाम किसको करते हो? हम क्या करते हो बदनाम नहीं होने देंगे। पूछ लो आपकी बनी है लोगों का साइन कोई लोगों का साइन कौन है कोई साइन पास से दिख रहे हो चेयरमैन साहब संबंधित पक्ष अगर 1 करोड़ रुपया लगता तो ये प्रस्ताव सब समिति से बात होगा, सारी सरकार होगा, ये 50 लाख तक की एक बात कहो सन सिटी के लाए 320 नंबर कचरा है अभी मैं खेती क्या बता जो फिर लोगों ने काम ना करो, बैठ कर बात करो, मुद्दा पर बात करो, ठीक है नाम तो फेंक लो मान्य और एजेंडा में ले उठे 31 बार साइन हो गया वोटिंग कराने में क्या दिक्कत है? आप लोग मेरा सदन से नहीं होते हाथ जोड़ के इसमें वोटिंग कराई जा रही है, वोटिंग नहीं कराया तो हम ये पास नहीं मिलेंगे। आपके भी ना निकली हुई तो विकेट है
तो घटना का पार सत्य का ये पास करे बिना तो फिर मैं बदनाम कर दिया ये साइन करके एजेंडा ले गया तीनों हित की कोई नहीं बेटा का बात की बात मेरा वतन से निवेदन है बात बताओ देगा पार से तो ही इन खुले स्कूल ही बच्चा ही पढ़ेगा कथवाना कटेगी पड़े क्यों आगे स्कूल में दिया कोई संस्था की है स्कूल ही है बच्चा पढ़ेगा ही अंदर इन्हें दुकाना खोल के और धन भी ध्यान है दुकान का भी नहीं खोल सके शहर में इतना इतना मारो इतना को नहीं सब को इतना है जनता को इतना है बच्चा को इतना है पहली बार कोई संस्था कौन खोल रही है बिल्कुल देखिए मेरा सदन से निवेदन है और धक्का से आप करते हो तो आप पास ऐसे में पास नहीं करना चाहिए सदन करने वाला है सदन करोगे क्या है आप करोगे करेगा आप करेगा बैठो अरे करो आप वोटिंग कराओ एक सुनिए आप वोटिंग कराओ आप मानो या नहीं मानो आपके 13 पार्षदों ने आपके कांग्रेस के 13 पार्षदों ने साइन किए इस पे 13 पार्षदों ने कांग्रेस के साइनर से कुछ नहीं होता इन साइनर से कुछ नहीं होता इन साइनर से कुछ नहीं होता साइनर से होता है क्या भाई को नहीं माने मैं तो बदल बैठ जाओ आप ही वोटिंग कराओ वोटिंग कराओ करा दे रहा था देखो कितनी है वोटिंग कराओ मेरा ये निकला वोटिंग कराओ ऐसे थोड़ी एक बात है हां मैं बैठ जाइए वोटिंग कराओ सुनो एक बात बताओ आप कितनी बार कहोगे वोटिंग करो आप कितनी बार कहोगे मैं कह दिया वोटिंग साथे खड़ी है ऐसे वोट खड़े सारे ऐसे नहीं है वोटिंग नहीं मानूंगा ये मैं सुनने को लेके वोटिंग करो मैं बैठ जाऊं वोटिंग करो वोटिंग का आदेश दो सुनो ऐसा शांति देर के नहीं सभी सदस्य अपने अपने स्थान पे बैठे माननीय सदस्यों से निवेदन है अपने अपने स्थान पे बैठे सभी एक बात दोनों से निवेदन है लोकल पार्टियां जिन्हें पार्षदों को बिका हुआ मीडिया के
बेच के खा गया। सम्मानित सदस्य धर्म सिंधी जी को काम दलाली करना है काटे गए सागर 50-50 लाख की डील के सागे सौदो करने से तो तैयार है बोलने को नहीं आ रहा तो सौदो को नहीं है तो आज कुकड़ा है पूरे शहर के अंदर सच्चाई है दिल्ली का वोटिंग कराओ, दिल्ली का पता लग जाएगा। वोटिंग कराओ, दिल्ली का पता लग जाएगा। वोटिंग कराओ, वोटिंग और मेरा सदन से आग्रह है, वोटिंग कराओ और वोटिंग सुनिए सभी पार्षदों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठे। मेरे खिलाफ बिल्कुल कराओ। आप सुनिए, ऐसा है इस एजेंडे पे इन्होंने कहा अभी वोटिंग कराओ, तो माननीय आदिशासी अधिकारी महोदय से निवेदन है कि आप वोटिंग करवाएं, लेकिन उससे पूर्व चूंकि ये मुद्दा बहुत हॉट हो चुका है, हॉट बनाया जा चुका है, इसलिए इसका स्पष्टीकरण देना भी जरूरी है। माननीय अपनी चोरियां छुपाने के लिए इसको सेंसेशनल है। हाँ कोई नहीं, तो मैं चोर हूं, आपकी चोर हूं, हिस्ट्री सीट में चोर हूं। और बोल हिस्ट्री सीट में है 3 लाख रख लिया, ये बोलो मेरू ले रहा है दांत और कड़े शर्म दे। एक बात है, एक मिनट नेता प्रतिपक्ष जी, आज हमें पता लगा है कि आपने चेयरमैन बनने के लिए रुपए चेयरमैन बनने के पैसे बांटते हो, कहाँ से पैसे आए? आपने कितने बार बांटे? कौन से कपड़े में आपके पास पैसे आए? मुझे लगता है 315 नंबर और 320 का 98 कहीं का वहां से डील हुई, उसी को बांटा गया। अब मेरा आपसे निवेदन है, एक मिनट, अब आपसे निवेदन है माननीय विधायक महोदय, जैसा कि अब और ज्यादा ना उछड़ो, कहीं और उगाड़ा हो जाएगा। अरे ना उछड़ो, बहुत उगाड़ा हो जाएगा, बहुत आपने यूटिलिटी का बाढ़ 1 करोड़ रुपए लेकिन यूटिलिटी का पट्टा दे दिया। अरे भाई 22 तारीख को यूटिलिटी का पट्टा दिया है 1 करोड़ रुपए लेके। बात करते हो उगाड़ा हो जाएगा, उगाड़ा थे हो ही हो क्यों पर्दा खोलो यार, छोड़ो। हेलो हो विधायक महोदय जी निवेदन करूंगा, आप बहुत बढ़िया मार्बर का जगह सीटा से गए बागे के वहां विधानसभा मुद्दे उठाए, बढ़िया उठाए। मैं पूरा से अधिकारी करिए के तेरा जगी मैंने टायर लगा रखे हैं, मैं तो सही उठाई, लेकिन बिन टायर लगा के ले लो कौन है? ये बात पर विचार कर दो। 90 के अंदर कसराजी भाटिया 90 के अंदर सामजी भाटिया ने लेके गई। और सरकार को काम में जांच कर लो, जांच करो बाकी करना पड़ो। माननीय सदस्यों, इन्होंने वोटिंग की मांग की है,
निश्चित रूप से किसी भी मुद्दे पर अगर किसी गतिरोध है तो वोटिंग का प्रावधान है, वोटिंग करवाई जाएगी। लेकिन उससे पहले जैसे इस मुद्दे के लिए इन्होंने कह दिया क्यों रखा, तो साहब जिस धारा में मुझे नोटिस दिया गया रखा है, और जिस धारा में मुझे नोटिस दिया गया रखना मेरा विधायी दायित्व था और पार्षदों का विधायी नियम उनका अधिकार था, उन्होंने रखवा लिया। अब सदन तय करे कि इसको देना है नहीं देना, और सदन तय भी कर देगा, सदन तय भी कर देगा, तो ये राज्य सरकार के पास जानी है। सदन के पास इतना ही है कि वो अपनी सिफारिश कर सकते, और सिफारिश अन्य मुद्दों पर भी की है। गुरुद्वारा सिंह सभा के लिए भी हमने की है, जिसमें 96 में पैसा जमा हुआ, इतना ही तो जमा हुआ था, इतना ही तो पैसा जमा हुआ था। हमने समदृष्टि रखी है, हमने उनके लिए भी कहा है ये विद्यालय जिस विद्यालय के लिए कह रहे हैं उसके थ्रू आउट राजस्थान का उसका कार्य क्षेत्र है, उसी प्रावधान के तहत उन्होंने यहाँ किया और हमने नहीं किया। ये 97 में मंडी समिति, जैसा कि इन्होंने फैक्चुअल रिपोर्ट में सब कुछ आपके सामने रख दिया है, कोई भी चीज जो है वो छुपा के नहीं रखी गई है। अब चूंकि इसको इस तरह से मुद्दा बनाया जा रहा है कि जैसे हम ही जागीर बांट रहे हैं, हमारे पास कौन सी जागीर है? पार्षदों ने कहा, पार्षदों ने अपने अधिकार के तहत मुद्दा रखवाया और अधिकार के तहत जो है उनका अधिकार है, वो दे नहीं दे ये सदन के पाड़े में है ये गेम। मैं ये नहीं कहता कि आप दो या नहीं दो, लेकिन सदन अगर देता है तो सदन सर्वोपरि है, सदन का निर्णय सर्वोपरि है। जब दूसरे संस्थाओं को दे रहे हैं और इन्होंने भी आवेदन किया है, अगर गैर कानूनी है और गैर वाजिब है तो ये सरकार को भी निर्णय करना है। सरकार में आप हिस्सेदार हैं, आप विधानसभा में इसमें। अब रही बात, मैं ये कह रहा हूँ इस पे आप वोटिंग करवा लें। वोटिंग साइन हो रहा नहीं पाता यार मैं तो वोटिंग क्या करके करवा ले यार तू बात की दे बराबर में साइन करा ले कौन करेगा नहीं दे तू की साइन करा ले और का नाम साइन हो गया फिर मीटिंग क्या बुलाई अरे भाई नियम पता है क्या? नियम पता है क्या? ऐसा कोई शब्द नहीं बोला कि किसी झूठे नाम के जो है ये सब बोला स्वामी विवेकानंद स्कूल के लिए हो सकता है कोई डील कैंसिल हो गई, कौन भाग गया कौन नहीं भाग गया, मीडिया के सारे नहीं सहन देख रहे हैं, कौन भाग गया कौन नहीं भाग गया। जो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए, वोटिंग की बात है, इन्होंने रखा है ये प्रस्ताव, तो वोटिंग की कार्रवाई करा। विवेकानंद पब्लिक स्कूल प्रबंध समिति जामनावली को आवंटित भूमि के पक्ष में जितने भी पार्षद हैं वो अपने हाथ खड़े करें। पक्ष में कितने हैं? प्रस्ताव के पक्ष में कितने? अरे थे जी आज मीटिंग की कार्य संचालन समिति नहीं आप अपने स्थान पर बैठिए, आप बैठो, आप अपने स्थान पर बैठो, उठ करे हे बैठ जाओ, हे ना गिनो ना कितने गिनो, काउंटिंग करो सुनो भाई, काउंटिंग हो रही है।
इनको कर्मचारियों को आप मीडिया के बंधु तो आ जाओ ताकि 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 कोई इंटरप्ट नहीं हो, कोई पार्षद परेशानी महसूस नहीं करे। कृपया कृपया आप इधर आए। कृपया 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 सहयोग करें, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। गिनो भाई, आदमी गिनो, फटाफट गिनो। वीडियो बना लो ना, अपने आप ही गिनती आ जाएगी सब। हाँ बैठे कितने हैं? हाँ बोलो, एक बोलो। हाँ भाई सुनो, तो आप बता मेरा आगे 14 हाँ मैं माता जी ने बताओ तो सही है। बाईस है जो ताड़ी भाई आप अरे फोटो के चक्कर में तोड़ना पड़ रहा है। फोटो के चक्कर में तो सारा गिनती डबल है, गिनती डबल होया, गिनती आप जो है ना, ये बैठ गया, खड़ा हो गया, आपका अधिकार है बैठना और खड़ा होना। आपको किसी को इंडिकेट नहीं करना, आपको किसी को इंडिकेट, कोई बात नहीं, ये भी डबल ही हो, कोई चिंता ना करो, कोई डबल। चलो ठीक है, तो साइन करवा लो थे, सीधी बात है, क्यों साइन कराओ पक्ष चलाना मैडम, साइन करवा लो पक्ष वालों के, उससे पता हमें भी पता लग जाएगा। जी सर, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। 29 26 है, 26 ठीक है, पास है तो वही थे तो रोड़ा हमारा फर्ज है, हमने फर्ज अपना निभा दिया, देने वाले दे कुएं पड़े। अच्छा हाँ, कुआं में पड़े जियो और तो सारा कुआं में पड़ेगा। ठीक है, जो स्वीकार कर लिए हाँ हाँ बे अंग सके बे अच्छा मारा है बाकी नहीं होगी तो बेटा
दही हो दूध का दोड़ा 5 पांडव दही हो दूध खत्म हो ये जिंदा हो मैं खत्म हो गया ये कौन सा निवेदन है अपनी आत्मा के आवाज के साथ वोटिंग में सहयोग करें अपनी आत्मा के आवाज के साथ होगी नहीं अब क्या मैंने तो सदन कभी सदन में गेरो को नहीं ओमकार को सदन के खिलाफ नया विश्वास आज है ना पहली जनता की जोत 3 बार आ गयो और अभी और फंसता पड़ता दिया फेराऊंगा ये बाबू थारे नाम को पट्टो बन गयो ये पार्षद हो थारे बेटा के नाम को पट्टो बन गयो थारे दूसरे बेटे के नाम को पट्टो बन गयो और ठेके ने हुआ नगर पालिका हूँ पार्षद के पद पे रहते हुए आपने लाभ अर्जित किया और पट्टा ले लिया और के लिए पट्टा खतर कच्छ नहीं है सरकार में रोकता फिर नहीं दे गया नंबर लगाओ नहीं ध्यान नहीं लगाओ संख्या 7 बहुत ही सोचने का महत्वपूर्ण मुद्दा है। थोड़ी सी मैंने व्हाट्सएप पर आप सब लोगों ने चर्चा की है और प्रस्ताव नंबर 7 सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन को बचाने का मुद्दा है, इसलिए वोटिंग भी हुई है। लेकिन हम इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ है वो अपना यहाँ से वॉकआउट करता हूँ। मुझे इस मीटिंग की जरूरत नहीं है। जहाँ सूरतगढ़ को बचाने की बात आती है तो सारे के सारे पार्षदों ने जो वोटिंग की है वो सही नहीं है और अब मैं इसका खिलाफ हाईकोर्ट में आदेश हुआ है, अगर किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे आगामी आदेश तो वो आप करे हो फाइनल काम करेंगे आज सूरतगढ़ नगर पालिका की बोर्ड की बैठक थी। उस बैठक के अंदर एजेंडा नंबर 7 विवेकानंद स्कूल जाखा वाले को जमीन देने का प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव के खिलाफ हम सारे के सारे कांग्रेस के लोग उसके खिलाफ हैं। हम लोगों ने, क्योंकि वह सूरतगढ़ की बहुत ही बेशकीमती ज़मीन है और उस बेशकीमती ज़मीन को यदि किसी निजी व्यक्ति को दिया जाता है तो हम आखिरी दम तक उसका विरोध करेंगे और कहीं भी उनको आवंटन नहीं होने देंगे। इसके लिए आखिरी दम तक जहां भी हमें जाना पड़े वहां भी हम जाएंगे। पार्टी के कई पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया, इसके समर्थन दिया। पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया गया था और पार्टी क्या व्हिप का जिन्होंने उल्लंघन किया है उसकी सारी के सारी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेज दी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात दे दियो अभी जब आवाज
तमाम हमारे संगठन के कार्यकर्ता। अभी सामने भी नारे लग रहे थे और नारे उनका लगाना वाजिब भी, क्योंकि जो नारे लगाने वाले लोग हैं उनका प्रस्ताव पास हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाई कोर्ट ने आदेश दिए आगामी 2 तारीख तक इस जगह को आवंटन नहीं किया जाए, और जो उनके वकील है प्रतिद्वंदी के, उस वकील ने अंडरटेकिंग लिखे दिया है कि हम 2 तारीख तक इसको आवंटन नहीं करेंगे। सरकार का जो वकील है उसने लिखे, इनका वकील है उसने लिखे दिया अंडरटेकिंग कि हम 2 तारीख, इसके बाद में 2 तारीख बाद फैसला होगा क्या नहीं होगा। आज थोड़ी थोड़ी जीत सारा की होगी, सामला की जीत होगी, अपनी भी जीत होगी। आपने तो हाईकोर्ट सार रखी है, बाकी सारे बैठ के बात करागा विधायक जी आपके बीच में, और ये ज्यादा खुशी की बात नहीं। ठीक है, हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया है, बधाई हो लोगों को जिन लोगों ने हाईकोर्ट में रिट की है, 7 नंबर प्रस्ताव के बारे में रिट की है, और जिन लोगों ने मेहनत की है वो लोग भी आपके सामने आ जाएंगे। हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो एक ऐतिहासिक डिसीजन है, एक ऐतिहासिक डिसीजन है, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भी ये समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता। आने वाले समय के अंदर ये जो हाईकोर्ट की रिट है वो नेचुरल बात है, 27 जो 7 नंबर आपका एजेंडा है वो एजेंडा अपरास्त होगा और जनता की जीत होगी। साथियों, ये मामला मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं। ये मामला 2004 से 2005 के अंदर नगर पालिका के अंदर प्रस्ताव आया। राजन जी भादू यहाँ बैठे मेरे बीच में, इन्होंने रात को मेरे को टेलीफोन किया कि सुबह प्रस्ताव पास हो जाएगा, आप एक्टिव हो जाओ। हालांकि जब तो मेरे को पता नहीं था, मैंने उसी समय मेरे साथ 7-8 पार्षद थे, मैंने उसी समय बुलाए। कुलदीप अरोड़ा की विशेष पार्षद थी, टोनी बाढ़ था, मंगलाराम था, और हमारे जो अमेरिका के लोग घरों से आए थे वो पार्षद थी। 2/3 मेजोरिटी से अपने उस प्रस्ताव को गिराया। ये प्रस्ताव आज कैसे आ गया? इकबाल मोहम्मद चेयरमैन के समय में आया, उसके बाद बनवारी लाल जी चेयरमैन बने, ये प्रस्ताव नहीं आया। उसके बाद में दूसरे जो चेयरमैन बने प्रस्ताव नहीं आया। 13 और 18 के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज था, उस समय प्रस्ताव क्यों नहीं आया? अरे बीजेपी के लोगों, उस समय बीजेपी का 13 से लेकर 18 तक राज था, क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका तो चेयरमैन नहीं था, इसलिए नहीं आया। इसलिए आगे अब ओम जी काड़वा चेयरमैन बन गए, इसलिए प्रस्ताव आ गया। क्यों नहीं आया? राजनीति भानु बैठे विधायक थे 5 साल, 13 से 18 के बीच में प्रस्ताव नहीं आया। गंगाधर जी बील एमएलए थे, प्रस्ताव नहीं आया। ये प्रस्ताव कब आया? पीलीभीत से एमएलए थे 2000 वहां से पीलीभीत से एमएलए मिले थे, और यहाँ करके इस 4 बीघा जमीन, 4 बीघा सूरत की संपत्ति, जिसकी आज कीमत कम से कम 100 करोड़ रुपए है। ये 50 करोड़ की बात कर रहे हो, कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति है। मोहम्मद गजनवी इसलिए आया, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए आए थे। ये इस मंदिर को छूट करके मंदिर को लूटने के लिए आए, ये आपकी सेवा करने के लिए नहीं आए, आपकी सेवा करने के लिए नहीं आए। क्या आज कोई जनप्रतिनिधि, कोई पार्षद, एक पार्षद पट्टा नहीं बना सकता अपने नाम, एक चेयरमैन अपने नाम से पट्टा नहीं बना सकता, और एमएलए 4-4 बीघा भूमि, वो भूमि चल है सूर। आज भी जाखड़ में स्कूल चल रहा है, कौन सी सेब के अंदर आई? उस समय बता दूं, उस समय भी एमएलए थे, राम प्रताप जी का उसमें एमएलए थे। जब ये बड़ी समिति के अंदर 2 लाख पैसा 1997 में पैसा जमा कराया गया, इन्हीं के अधिकारी थे, इन्हीं के अधिकारी फोन कर दिए। उसके बाद में जो आवंटन किया गया, फिर लिख के दे दिए खड्डा है, मैंने समतल दियो खड्डा, मेरे बुरी से गरीब आदमी पूर कौन सी खड्डा दिया, लोग गरीब अपने पूर के कब्जा कर लिया। फिर बाद नजर दूसरी से आई, हटेवा से एप्लीकेशन दे दी। साथियों, निश्चित रूप से हमारी संपत्ति है, इस हमारी संपत्ति को हमारे शहर को लूटने नहीं देंगे। तो कहीं भी करना पड़े, कहीं भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, नहीं लूटने देंगे। बता दें मीटिंग में के मुद्दों के पास हो गए, एक से अब बताओ। आज की जो मीटिंग है वो 14 एजेंडों को लेकर बुलाई गई थी। उसमें से 5 एजेंडे वो थे जिसमें नगरपालिका के निर्वाचित 31 पार्षदों के द्वारा धारा 51/2 के तहत जो है नोटिस देकर उन एजेंडों को शामिल करने के लिए बैठक में निवेदन किया गया। और चूँकि जब ऐसा धारा 51 के तहत अगर कोई नोटिस जारी किया जाता है
तो 7 दिवस के अंदर अंदर बैठक बुलाया जाना अति आवश्यक है। उसी के निमित्त हमने उन 5 एजेंडों को शामिल करते हुए जो है बैठक का आयोजन किया गया। उसमें 14 एजेंडे जो है वो उसमें रखे गए थे, उन 5 को सम्मिलित करते हुए। और कुछ स्थानीय पार्षदों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा 2-3 जो है इस प्रकार के हमारे संज्ञान में लाया गया, तो सदन की अनुमति से उस 15 एजेंडों को भी शामिल किया। अभी अन्य संस्थाएं जो वंचित रही हैं, जिन्होंने अपना विधिवत रूप से कोई भूमि आवंटन के लिए निवेदन किया हुआ है, तो उनको भी जो है भूमि आवंटन करेंगे। चूँकि पत्रकार महोदय ने भी पूर्व में पत्रकारों के लिए जो है कॉलोनी के लिए निवेदन किया हुआ था, बार बार ये सदन के समक्ष उन्होंने बात रखी थी, तो सदन की अनुमति से जो है वो इस बात का प्रस्ताव जो है वो रखा गया। 11:15 बजे मीटिंग जो है वो प्रारंभ की गई और 12:40 पर जो है मीटिंग सर्वसम्मति से सभी निर्णय, हाँ एक 7 नंबर जो मुद्दा था उस पर वोटिंग की नेता प्रतिपक्ष ने मांग रखी और वो जो है 26 के मुकाबले 5 जो है से पारित, 26 पक्ष में और 5 जो है वो विपक्ष में रहे, उससे वो पारित मुद्दा कर दिया गया। इस प्रकार कुल मिला के सारे जो प्रस्ताव है वो पारित हो चुके हैं। ये मुद्दा शहर में बड़ा चर्चा का विषय रहा, जो विवेकानंद स्कूल का है। इसमें संबंध में जो है भ्रष्टाचार की लोग आरोप लगा रहे हैं नगर पालिका पे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, नगर पालिका पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, लेकिन आरोप लगाना एक अलग बात होती है, तथ्य जो होते हैं वो अलग बात होती है। हमने सदन के समक्ष जो है उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और चूँकि ये मेरा दायित्व भी नहीं है, ये दायित्व अधिशासी अधिकारी का है। अगर वो तथ्यों से परे था और हमारे राइट में नहीं है तो यो महोदय को ये डिसेंट नोट लगाने का अधिकार है। और चूँकि धारा 51 में इस मुद्दे को नोटिस दे के रखवाया गया था पार्षदों के द्वारा, रखा जाना भी सदन के समक्ष रखा जाना भी जरूरी था और सदन ने जो है उसको बहुमत से उसको पारित किया है। तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस कोई किसी का भी है तो वो राइट है, तो उसको अगर सदन ने दिया है वो गलत है या सही है, वो राज्य सरकार को आगे निर्णय करना है। पिछले कई कार्यकालों में ये मुद्दा खारिज हो चुका था, उसके बावजूद भी आज सदन में ये ध्वनिमत से एक तरह से पारित हो गया है। पिछले कई खारिज होने की जो बात थी